गंदगी मत फैलाओ। बंदूक का गोली से काम नहीं चलेगा, बोली से काम चलेगा। कैसे इंसान चलेंगे? तो इन्फेक्शन के कारण वो अगली बार तो 8 महीना बीमार रहा, अभी फिर मेरा तबीयत खराब बिगड़ गया, फिर मेरा तबीयत खराब हो गया इन्फेक्शन के कारण। रिपोर्ट करने के लिए फिर वो आते हैं लोग कि हाँ ठीक हो जाएगा, फिर 2 रोज का समय देते हैं, उसके बाद गोल हो गया। तो प्रॉब्लम नहीं है कि हम नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं पब्लिक्स पे आज खास मुंगेर की कहानी है। मैं मुंगेर हूँ। ये मैं मुंगेर हूँ एक सीरीज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहा है और मैं एक रिपोर्टर नहीं हूँ बल्कि इस ज़िले का एक जागरूक नागरिक हूँ और रिपोर्टिंग करना मेरा मकसद नहीं है बल्कि मुंगेर के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को आप तक ले चलना है, आपको दिखाना है और आप लोगों को जागरूक करना है। अक्सर आप देखते होंगे फर्श से अर्श पे उठने की कहानी, लेकिन मुंगेर की एक ऐसी कहानी है जो सीधा अर्श से फर्श पे आया है। मुंगेर के ही जो प्रतिनिधि हैं, जो मुंगेर को संभालने का, मुंगेर को चलाने का, जो अपने आप को जो है ठेकेदार बोलते हैं, ये उसकी कहानी है। मुंगेर को गर्त में धकेलने के लिए और मुंगेर को फिर से जो है इस गर्त से निकालकर, इस दलदल से निकालकर आप मुंगेर को उस मुकाम तक लेकर करके चले जहां आज मुंगेर को होना चाहिए। जी हाँ, ये कहानी है मैं मुंगेर और कूड़े और कचरे की ढेर पे बैठा हुआ मुंगेर। आइए मैं आपको उस कूड़े और कचरे की ढेर पे लेकर करके चलता हूँ, दिखाता हूँ और अब आपको ये निर्णय लेना है कि मुंगेर को इस कूड़े और कचरे की ढेर पे बैठाने के लिए कौन जिम्मेदार है और ये जिम्मेदारी आपको तय करनी है। मेरा काम है इस रिपोर्ट को आपको दिखाना, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसने मुंगेर को जो है आज कूड़े और कचरे की ढेर पे बैठाया है, इस गर्त में मुंगेर को धकेलने का काम किया है और अब आपको सोचना है कि मुंगेर को कहाँ लेकर करके चलना है। तो मैं मुंगेर हूँ कि सीरीज़ में आप आइए, मैं उस जगह पे आप मौजूद हूँ, आप लोगों को लेकर करके चल रहा हूँ और ठीक आप हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे कूड़े और कचरे की ढेर पे बैठा हुआ मुंगेर। आप देखिए, ये लगभग जो है 11-12 एकड़ की ज़मीन है और कूड़ा ही कूड़ा है, यहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा है और ये कूड़ा जो है मुंगेर के लिए कैंसर है, मुंगेर के लिए कोड है और कहीं न कहीं यहीं से मुंगेर में जो आज हज़ारों आदमी डेंगू से पीड़ित होकर करके काल की गाल में समा गए और सैकड़ों आदमी सालाना मर जा रहे हैं। ये वही जड़ है यहाँ पे, यहीं से जो है सारी बीमारी का जो जड़ है यहीं से फैलता है और ये वही जगह है। ये जगह है मुंगेर मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर पूर्व में बसा नया गांव। ऐसे इस गांव का नाम नया नहीं होना चाहिए बल्कि कूड़ा गांव होना चाहिए, कचरा गांव होना चाहिए, लेकिन ठीक इसके नाम के विपरीत है। कहीं से ये नया नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल पुराना गांव है और ये कूड़े और कचरे का ढेर है और ये कूड़े और कचरे की ढेर पे बैठा हुआ ये मुंगेर शहर है। तो चलिए मैं आपको उस शख्स से, उस जागरूक नागरिक से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ। जब से यहाँ पे इस नया गांव में इस कूड़े और कचरे का निस्तारण शुरू हुआ है तब से वो आंदोलन कर रहे हैं और इस बात का आंदोलन कर रहे हैं कि कैसे यहाँ के जो लोग हैं इस कूड़े और कचरे से जिनकी मौत हो रही है, जो इस कूड़े और कचरे के कारण जो है जटिल बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चूँकि आंदोलन ही नहीं कर रहे, इस आंदोलन को बहुत ऊंचाई तक उन्होंने ले जाने का काम किया। कहीं न कहीं उनकी पूरी रिसर्च है, यहाँ पे पूरा होमवर्क किया हुआ है और वो शख्स आपको विस्तृत जानकारी देंगे, अच्छे से बता पाएंगे। चलिए मैं आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ और आप देखिए कैसे मैं कूड़े और कचरे की ढेर में चल रहा हूँ और ऐसे में जो है हमारे जो नया गांव के निवासी हैं, जो मुंगेर के निवासी हैं, ऐसे कूड़े और कचरे में रहने के आदी हो गए हैं। बिल्कुल नाक खुला हुआ है और बहुत बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन
और ठीक मैं अब कचरे के बीचों बीच में खड़ा हूँ। बिल्कुल आप देखिए, घुमा कर करके कैमरामैन आप दिखाइए, मैं कचरे की ढेर पे और बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ और इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ पे जो है रहना मुश्किल है, खड़ा रहना मुश्किल है। और आज हमारे साथ जो है वही शख्स हैं धन्नामल जी। तो धन्नामल जी जब से इस कूड़े और कचरे का यहाँ पे निस्तारण शुरू हुआ है तब से ये आंदोलन कर रहे हैं। और विशेष जो है धन्नामल जी से ही सुनिए इसकी कहानी, मैं मुंगेर हूँ की कहानी आप सुनिए, अर्श से फर्श पे गिरने की कहानी। धन्ना जी, पब्लिक्स में मैं मिथिलेश यादवेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। जी, मैं भी स्वागत करता हूँ आपके इस अच्छे कदम को उठाते हुए। कहीं ना कहीं आज हम लोग समाज में देखते हैं कि अच्छे चीज़ों को लेके कोई आवाज़ नहीं उठा पाते। उनका कई कारण होता है कि लोग अपने व्यस्ततम जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं जिससे उसका काफ़ी समय यहाँ पर वेस्ट जाए। दूसरा है कि उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि मेरे आसपास जो चीज़ें हो रही है कितना साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, तो वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो आई थिंक पता नहीं, मुझे ये लगा कि जब से यहाँ निस्तारण शुरू हुआ तो मुझे लगा कि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या आने वाला है, और समस्या बल्कि ह्यूमन बॉडी के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एकदम शॉर्ट में डिटेल्स में आप हमें बताइए कि ये ज़मीन किनकी है और कितने एकड़ की ज़मीन है और कब से यहाँ पे जो है डंपिंग स्टेशन बना है और कब से ये जो है यहाँ पे शहर को गंदा करने का, शहर के मुख में कालिक पोतने का जो है कार्यक्रम कब से चल रहा है, ये शॉर्ट में बताइए आप। देखिए, ये जो है 11 एकड़ का लैंड है जो कि ये पूरा नगर निगम का अपने प्रॉपर्टीज़ में है। लगातार कचरों का निस्तारण करना शुरू किया तो जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कहता है रूल्स, उसको नगर निगम कहीं फॉलो नहीं कर रही है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि आपके पीछे किस तरह कचरों का अंबार है। अगर वो निस्तारण प्रॉपर वे में करता तो आई थिंक इतना डेवलप नहीं हो सकता था। तो मतलब 2011 से या 17 से ये चल रहा है। तो और ये तो आपने बता दिया कि 11 एकड़, ये क्या नगर निगम की ज़मीन है? बिल्कुल, ये नगर निगम का है और नगर निगम जो है इसका अपना उपभोग करती है और वो किस कदर कर रही है आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार यूज़ कर रही है। और अगर हम इस पर जो हमारी लड़ाई है, क्यों लड़ाई है और इससे हम लोग क्या क्या, हमारे गांव के लोग इससे प्रभावित है, हम आपको उसका एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि इनके इस कचरे का निस्तारण प्रॉपर नहीं होने के कारण या फिर ये जिस भी तरीक़ा से कर रहे हैं, उनके कई जो मानवीय जो बोल सकते हैं जीवन, पशु, जीव जंतु, ये सब इससे प्रभावित है। हमारा इस पर जो है, मैंने कई चीज़ों को देखा कि यहाँ पर जो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो हमारे यहाँ बोल सकते हैं वायु इन्वायरमेंट, मतलब हवा में पूरा दूषित हो चुका है। हमारा जल जो है वो पूरा यहाँ का पीने योग्य नहीं है, कहीं ना कहीं वो जहरीला साबित हो रहा है। और हमारा भूमि भी कहीं ना कहीं अपनी उर्वरा शक्ति जो होती है उसकी क्षीण हो रही। ये 3 बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संविधान भी आर्टिकल 21 में मुझे एक राइट्स दिया है। अच्छा, संविधान की बात थोड़ा सा आगे कर लेंगे धन्ना जी। जो आसपास के गांव है जो प्रभावित हो रहे, किस ढंग की बीमारी होती है? और ऐसा कहा जाता है कि साल में तो 100 आदमी मर ही जाते हैं, बच्चे से लेकर नौजवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, बुजुर्ग तो मर ही जाते हैं। तो कौन कौन से गांव जो है प्रभावित हो रहे हैं इससे, और मौतें कितनी हो रही है और क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, वो शॉर्ट में बताइए। फिर यहाँ से निकल करके हम लोग जो है कुछ दूर चलेंगे, शायद मैं भी 10 मिनट खड़ा रहूँ तो हम दोनों भी मर सकते हैं। तो हाँ, सही बात है, इतनी बदबू है, लेकिन फिर भी चूँकि ये रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी है मुंगेर वासियों को, और ख़ास कर करके इस चुनाव के माहौल में इसलिए दिखाना है कि आज मुझे मुंगेर की जनता को जागरूक करनी है, और जागृति पैदा करने के लिए मैं आज रिपोर्टर बना हुआ हूँ। पैदाइशी रिपोर्टर नहीं हूँ और ना रिपोर्टिंग मेरा जो है काम है जी। देखिए, यहाँ पर इससे जो समस्या है कि यहाँ के लोगों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस गांव में अगर कोई स्वास्थ्य का सर्वे किया जाए घरों में प्रत्येक व्यक्तियों का, तो हर घर से लोग कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मृत्यु दर देखा जाए तो यहाँ पर
बिल्कुल कम आयु में लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। इस गांव में मेरा सर्वे किया हुआ है खुद का कि कई लोग हार्ट अटैक से मरे। और हार्ट अटैक इज नेचुरल डेथ, उसके लिए कोई सरकारी हम लोग जाके अस्पताल में कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि हार्ट अटैक एक कम समय का सिम्टम होता है। तो यहाँ पर इस गांव में हार्ट अटैक का है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है दम्मा के पेशेंट हैं। कई लोग जो आप देखते हैं कि लोगों में चिड़चिड़ापन है, उसकी प्रतिरोध जो क्षमता होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी जो है। क्षमता कम हो गई है। लोग का है ना सोचने का मतलब कहीं ना कहीं सोच नहीं पाता है, लोग में चिड़चिड़ापन है। इस गांव में कई चीज़ हमने यहाँ पर देखा है जो लगातार डेवलप कर रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है इस कचरे में जब आग लगता है तो आग लगने में कई जहरीले गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे तमाम जो जहरीले गैस है इस गांव में जब पूरी तरीक़ा से फैल जाता है और इसके आसपास, तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि ये उससे बहुत कम डिस्टेंस पर है। और वहाँ के लोगों में जो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब जो जीने के लिए जो ऑक्सीजन वो कम पड़ जाता है और कहीं ना कहीं उसकी जान निकलने की स्थिति बन पड़ती है। वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं ना कि गांव के लोगों को कहीं ना कहीं अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए। कई लोग जब देखते हैं कि कचरे में आग लगे तो इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव चले जाते हैं। तो ये सब बड़ी से बड़ी समस्या इस गांव में बहुत काफ़ी समय से है। और हमने कई बार इसका जन इन्फॉर्मेशन जिले के बड़ी अधिकारी और भी कई छोटे छोटे अधिकारी, इवन नगर निगम को पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस गांव में हम लोग क्या क्या समस्या है और उस समस्या पर कोई काम नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग का भी दम घुट कर करके जो है कुछ हो सकता है। धन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप इस जो पब्लिक्स चैनल है ये मुंगेर की पब्लिक का है, बिहार की पब्लिक का है, मतलब पब्लिक का ही है, बिकाऊ मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। कोई ड्रामा नहीं है, शेयर कीजिए जागरूकता के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि ऐसे ही मुद्दा मैं मुंगेर से संबंधित आपके बीच लेकर आता रहूँगा। धन्ना जी हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं बाहर निकल करके हम लोग बात करते, दम घुट रहा हम लोगों का। तो कूड़े कचरे की ढेर से निकलकर मैं पैदल उस समतल भूमि पे जा रहा हूँ और साथ में आप लोगों को ये दिखा भी रहा हूँ। आप ये देखिए, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन अब जो है दूषित हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। क्योंकि अगर यहाँ पे बोरिंग किया जाए तो वो पानी भी पीने योग्य नहीं है, पानी में भी जो है गंदगी है, पानी भी दूषित हो चुका है। और साथ में ये आम का बगीचा वगैरह देख रहे हैं, मंजर नहीं आते इसमें, और यहाँ की भूमि जो है खेती लायक नहीं रह गया है। तो इस प्रदूषण से, इस डंप स्टेशन से ना केवल जो है वायु प्रदूषण है बल्कि भूमि प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है, और लोगों का रोजगार जो है मृत हो चुका है, मर चुका है। क्योंकि यहाँ पे जो है भूमि खेती करने योग्य नहीं है, बगीचा लगने योग्य नहीं है, और लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सिर्फ ये नया गांव की कहानी नहीं है, श्यामपुर की कहानी नहीं, बल्कि आसपास के जो गांव है, शंकरपुर, मोहली, आईटीसी के जो आसपास के कॉलोनी है वो हो गया, चुड़म्बा है, ये सारे गांव के लोग इस डंप स्टेशन से जो है प्रभावित हैं। यहाँ के लोगों को जो है जटिल बीमारियां हो रही है, लोग मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? और जो भी जिम्मेदार हो इसके लिए मुंगेर को गर्त में भेजने के लिए, मुंगेर की ये दुर्दशा करने के लिए उसको सबक सिखाना ज़रूरी है। और सबक सिखाने के लिए ही ये स्टोरी मैं मुंगेर हूँ, ये स्टोरी मैं पब्लिक्स मीडिया के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। और आप बने रहिए, ठीक मैं उसी लड़के के पास लेकर करके चलता हूँ और भी जानकारी देंगे वो। क्या धन्ना जी हमारे साथ बने हुए हैं, और किस तरह की बीमारियाँ होती है, लोग जो है कैसे परेशान है, ये और आप बताइए डिटेल्स में। देखिए, परेशानी तो आपसे छुपा नहीं, चुकी आपने इसको सर्वे भी किया है तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इसमें वर्ष 2018 से लेके लगातार वर्ष 2022 तक इसमें कंटिन्यू आग लगा है। और आग लगने के कारण जो स्थितियां बनी थी, पूरी भयावह स्थिति थी इस गांव में, यानी लोग है ना जिंदगी और मौत के आगोश में था। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी के पहल से यहाँ पर अगजनी का जो घटना होना था वो कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। लेकिन हम लोग नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में
इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारी मानसिक जो गतिरोध क्षमता है सोचने की वो शीर्ण हो रही है। हमारा जो मानव प्रतिरोध क्षमता है उसमें कुछ कमियां आ रही। हमारा आयु जो है दिन प्रतिदिन लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। इसका डू कारण है। और सबसे बड़ा बात है कि चलिए आप मानवीय जीवन में ये कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार है। नगर निगम अगर ठोस तरीके से इस कचरे का निस्तारण करती तो आज जो ये स्थितियां बनी है इसके लिए तो नगर निगम पूर्ण जिम्मेवार है, चाहे उसका नकारापन कहिए या उसका लापरवाही कहिए। आज हम लोग है ना अपने जल जो पीने योग्य जल है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ दूषित हो चुका है, वो जहरीला होता जा रहा है। हम लोग आज डब्बा बंद पानी पीने पर इस गांव के लोग मजबूर हैं। आज हर घर में तो क्या जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं? जिला प्रशासन जैसे डीएम साहब हो गए वो जिम्मेदार नहीं, नगर निगम को ही जिम्मेदार आप मानते हैं? नहीं, जिम्मेदार तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सभी लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि उसी लिए लोग चुनते हैं कि उसके जीवन की संरचना और संरक्षणा दोनों करना उसका उत्तरदायित्व नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारियां भी बनती है, कर्तव्य भी है। लेकिन आज वो लोग अपने कर्तव्य और दायित्व से विषयांतर है। लोग मर रहे हैं तो मरने दो, उसको राजनीतिक रोटी सेकनी है, राजनीतिक करनी है, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं बता दूं आज लोग शहर में आज चुनाव है नगर निगम का तो लोग है ना प्रत्याशी टैग लगाते हैं, स्वच्छ मुंगेर, सुंदर मुंगेर। भाई किस तरीका का कल्पना कर रहे हो आप? शहर के कचरे पूरे 48 वार्ड का कचरा लाके किसी एक वार्ड के लैंड में गिरा रहे हो। और अच्छा, ये कौन सा वार्ड है नगर निगम का? वार्ड नंबर 19 का क्षेत्र पड़ता है जहाँ डंपिंग यार्ड है, और इससे 7 और 19 दो आमने सामने वार्ड है जो पूर्ण रूप में प्रभावित है। आपने बताया कि इसके बगल में शंकरपुर है, मोहली है, चुरम्बा है, रायसर है, नीति बाग है, जैर बहरा है, वासुदेवपुर, ये तमाम गांव इससे प्रभावित है। तो थोड़ा जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंसिंग जाते हैं कम प्रभावित होते हैं, लेकिन हम लोग जो इंटरेक्शन में है वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 19 जस्ट क्लोज, वेरी इफेक्टेड, हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कई प्रयास किए, लेकिन ये सारा प्रयास असफल रहा। अब मैं वही जो भी आज मेयर के उम्मीदवार या डिप्टी मेयर के उम्मीदवार शहर में खड़ा, उनसे एक बात जरूर कहेंगे, इस वार्ड का वो दौरा करे और इस वार्ड के जो जीवन जीने पर जो ये भीषण समस्या है उस पर चिंतन करे, मंथन करे और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अपना ताकत लगाए। आज छोटा सा डेंगू होता है, आप एक मशीन लेके ना डेंगू छिटने निकल जाते हैं क्षेत्र में, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम दूर हो गया। यार हमारे यहाँ डेंगू पैदा हो रहे हैं, जहाँ पैदा होते हैं समस्या, उस समस्या को पहले दूर करें ना। आज मक्खी शहर में इतना है कि हम लोग खाना खाते हैं ना घर के अंदर तो फैन चला लेते हैं, पता नहीं वो मक्खी कहाँ से बैठ के आएगा उस खाने में गिर जाए। ऐसी छोटी मोटी अनेक समस्याएं हैं। यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा, जहाँ तक दोषारोपण की बात होती है, लोग दोष देते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, चूँकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सांसद को दोषी नहीं करार सकता। पूरी जो है पैसे आते हैं मुंगेर को साफ और सुरक्षित रखने के लिए। विधायक भी दोषी नहीं है, उनका ये काम नहीं है। जिलाधिकारी भी दोषी नहीं है, पूरी जो है ताकत वो लगा करके रखते हैं। दोषी है नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, और नगर निगम के वो मुखिया जिसने पिछले 25 साल से मुंगेर को गर्त में ले जाने का काम किया है। और आज जो है साफ, सही बोलते धन्ना जी, साफ सुरक्षित स्वस्थ मुंगेर, क्या यही स्वस्थ मुंगेर है? इसी स्वस्थ मुंगेर पे आप एक बार फिर से जो है मेयर को आप चुनेंगे। मैं धन्ना जी की ही आवाज़ में जो है, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, मैं धन्ना जी की ही आवाज़ में बोल रहा हूँ। जो भी इस बार मेयर के जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं नाम लेकर करके भी बोल सकता हूँ। आप चैनल देख रहे हैं पब्लिक्स, और पब्लिक्स पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, मैं बजाते अपना नंबर दिया हूँ। मैं आग्रह करता हूँ कुमकुम देवी जी से, आप मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप नया गाँव आइए और आप यहाँ के जनता का जो है विश्वास दिलाइए, आप उपाय बताइए कि कैसे आप जो है नया गांव के वासियों को इससे निजात दिलाइएगा। मैं रूमा राय से, चूँकि आप उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, सुबोध वर्मा से मैं आग्रह करता हूं कि आप आइए। संध्या देवी से, संध्या यादव से कहता हूं, सागर यादव से कहता हूं,
और जो भी जितने भी पंकज यादव से मैं कहता हूँ, मैं किसी का पक्षकार नहीं हूँ, सुनील राय से मैं कहता हूँ कि आप आइए और आप ये मत सोचिए कि इस बार जनता जो है आपको चुनने जा रही है। पिछली बार नहीं है कि आप जो है आप एक वार्ड कमिश्नर को आप 50,000 लाख रुपए में खरीद ले, उनका मत ले ले और आप मेयर बन जाए, ये आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि इस बार जो है जनता बिकने वाली नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे पिछले 25 साल तक आप जो है वार्ड कमिश्नर को परचेज कर मेयर बनते आए और मुंगेर को धूर्त बनाकर लूटते आए, वो नहीं होने वाला है। नया गाँव आपको आना है, कुमकुम देवी जी आपको आना है, सुनील राय जी आपको आना है, सुबोध वर्मा जी आपको आना है, सागर यादव आपको आना, संध्या देवी आपको आना, और जो इसका उपाय बताएंगे, जो मुंगेर में नया गांव की जनता के साथ रहेंगे, नया गांव ये 19 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड उनके साथ रहेगी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर करके चलेगी। मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सभी मेयर प्रत्याशी को मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ। आप आइए और आकर करके आप निजात दिलाइए भाई। आप शंकरपुर के प्रभावित हैं, मोहली के प्रभावित हैं, हम लोग खुद प्रभावित हैं, तो आप आइए और आकर करके मुझे कॉल कीजिए। और ये रूम में बंद जो है कोई बात नहीं होगी कि आप आए, कुछ लोगों को आप पैसा दे दिए और बंद, ये बिकाऊ मीडिया नहीं है। आप आइए, मीडिया भी साथ रहेगी और मैं आपको लेकर करके चलूँगा, ये डंप स्टेशन दिखाऊँगा। और नगर निगम आसपास के बहुत सारे ज़मीन है, आप जो है काली पहाड़ की ओर चले जाइए, आप जो है यहाँ पे बरियारपुर क्षेत्र में चले जाइए, काफ़ी ज़मीन आप रेंट पे भी ले। क्या धन्ना जी, आप बताइए क्या कर सकते हैं नगर निगम? देखिए, आपने सही कहा कि जनप्रतिनिधि आज मेयर के लिए कर रहे हैं। क्या मेयर का ये दायित्व नहीं है कि हम लोगों को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ मुंगेर दे? यही तो हम लोग परिकल्पना करते हैं। आज देख लीजिए, इस गांव में लोगों का अगर स्वास्थ्य टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा ना, तो मैं मानता हूँ, चूँकि मैं भी इफेक्टेड हूँ, मेरी आयु बिल्कुल जो एक अनुमानित आयु होता है उस आयु तक भी जीना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे सोचने की क्षमता क्षीण हो गई। मैं एग्जाम्पल हूँ उसका। और आज इस गांव में मैं बता दूं कि हर घर का एक सदस्य, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब आदमी प्रभावित है। और ये प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मैं तमाम जो भी जनप्रतिनिधि खड़ा हो रहे हैं, वो मेयर हम लोग उन्हीं को चुनेंगे जिनके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, जो इस सॉल्यूशन को निकाल देंगे। आई थिंक हमारे वार्ड की जनता और जो आसपास के क्षेत्र की जनता है उनके साथ होगी, ये मेरा मानना है। चलिए, मैं कुछ लोगों का व्यू भी लेकर के दिखाता हूं जो इस डंप स्टेशन के कारण प्रभावित हैं, जो रोगी हो रहे हैं, मर रहे हैं, ताकि आप वास्तविक जो वास्तु स्थिति है यहाँ की आप वो देख पाए। आप बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मुंगेर हूँ, पूरी कहानी, मतलब आपको अर्श से फर्श पे गिरने की कहानी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आप बने रहिए, आगे मैं और जनता की राय, जनता की व्यू आपको दिखा रहा हूँ और धन्ना जी भी साथ रहेंगे।